जय गुरुजी संगत जी। मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम नीता है। मेरे YouTube चैनल का नाम है शुक्राना गुरुजी विथ नीता। मैं आपको दिव्य आभा का सत्संग शेयर कर रही हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, दिव्य आभा का सत्संग। नाविक का मार्गदर्शन। 1995 में श्री राय, जो अब एक जहाज के कप्तान हैं, जालंधर में अपने घर पर थे जब उनकी बाईं आंख की दृष्टि धुंधली हो गई। परीक्षण से पता लगा कि उनकी आंख के पीछे के पर्दे में आ रही एक स्नायु में समस्या थी। सौभाग्यवश उस समय उनकी मां और पत्नी डिफेंस कॉलोनी में गुरुजी के मंदिर में किसी का कोई संदेश लेकर गई थी। उसके पश्चात उनकी मां चाहती थी कि उनका पुत्र गुरुजी के दर्शन के लिए जाए। राय ने पहले मना कर दिया, पर वह अपनी मां को वहां तक छोड़ने के लिए मान गए। वहां पहुंचने पर वह उत्सुकता अंदर भी आ गए। मातृभाव से प्रेरित राय की मां चाहती थी कि उनका बेटा पुनः ठीक हो जाए। उन्होंने गुरुजी को अपने पुत्र की समस्या के बारे में बताया तो गुरुजी ने उनको एक अन्य कमरे में जाकर प्रतीक्षा करने को कहा। राय उस कमरे में अधीर हो चले थे और उनके मन में विचार आया कि वह वहां पर क्या कर रहे हैं। ठीक उसी समय गुरुजी ने उस कमरे में प्रवेश किया और पूछा कि वह उनके लिए क्या कर सकते हैं। उन्होंने राय को कुछ पान के पत्ते लाने को कहा। उन्हें अभिमंत्रित कर उन्होंने राय को उस निर्देश के साथ दिए कि वह उसे अपनी आंखों के ऊपर रखकर 1 घंटे के लिए हल्की पट्टी बांध ले। उसके बाद उन पत्तों को बहते जल में प्रवाह कर दे। राय ने वैसा ही किया और 1 घंटे के पश्चात उनकी आंख की दृष्टि ठीक हो गई थी। राय ने गुरुजी के दर्शन के लिए जाना आरंभ कर दिया। तीसरी या चौथी बार जाने पर उन्हें एक स्वप्न दिखाई दिया। स्वप्न में उन्हें उठाया गया और उन्होंने देखा कि उनके कमरे में की दीवार पर नीली आभा है। उसमें उन्हें शिव दिखाई दिए और उनके पीछे पीले कपड़े धारण किए हुए गुरुजी, पर गुरुजी के सिर के स्थान पर शिवलिंग था। उन्होंने अपनी पत्नी अनु को जगाया, तब तक वह आभा अदृश्य हो गई। उस समय तक राय शिव को मात्र कल्पना मानते थे। गुरुजी ने राय परिवार पर अपनी कृपा करनी आरंभ कर दी थी। अनु की पीठ के निचले हिस्से में मेरुदंड का एक चक्र हिला हुआ था। वह सदा चौड़ी पेटी बांधे रहती थी। चिकित्सकों के अनुसार उसका एकमात्र निवारण शल्य क्रिया था, परंतु उसमें सबसे बड़ी विपदा थी कि अनजाने में किसी अन्य नस को चोट पहुंचने में लकवा हो सकता है। गुरुजी को इस समस्या का पता लगने पर उन्होंने चम्मच अनु की पीठ पर लगाकर परीक्षण किया। उसकी वेदना तुरंत समाप्त हो गई और पुनः कभी नहीं हुई। उसके थोड़े दिन पश्चात जब वह दंपति हेमकुंड साहिब गए, जहां पर 22 किलोमीटर का पैदल का मार्ग है, अनु सबसे आगे चल रही थी। राय को अपने जहाज पर जाने में 1 मास का समय और बचा था। उन्होंने अपनी मौसी, जिनके हृदय का बल्ब बदला जा चुका था, जालंधर बुलाने का निश्चय किया, जिससे गुरुजी के आशीष का फल प्राप्त कर सके। इस अंतराल में गुरुजी उससे सदा पूछा करते थे कि वह जहाज पर कब जा रहे हैं, तो उनका उत्तर 1 मास ही रहता था। राय को एक शब्द भी सुनने को कहते थे, जिसके शब्द कुछ इस प्रकार थे: नया भक्त पहली सीढ़ी पर ही है। पर उसने सबको आस्था के मार्ग पर बुलाना आरंभ कर दिया है। यद्यपि इन संकेतों को अनदेखा कर राय अपनी योजना के अनुसार पुणे गए और मौसी को लेकर वापस आए। जब वह गुरुजी के दर्शन के लिए गए तो दर्शन सहज नहीं हुआ। भक्त बताते थे कि गुरुजी पाठ कर रहे हैं या मुख्य द्वार बंद होता था। स्पष्टतया कुछ विशेष बात अवश्य थी। फिर एक दिन दर्शन हो ही गए। गुरुजी ने मौसी को आशीष दिया और पुणे वापस जाने को कहा। गुरुजी के इस कथन की अवहेलना हुई। पुनः गुरुजी के दर्शन पर जाने पर उन्होंने फिर उनको वापस घर जाने को कहा।
राय के पूछने पर कि क्या वह रह सकती है, गुरुजी चुप रहे। स्पष्टता था कि वह उन्हें वापस पुणे भेजना चाह रहे थे। शीघ्र ही राय अपने जहाज पर जाने के लिए जालंधर से चलने वाले थे कि उनकी मौसी के हृदय में समस्या हो गई। उन्हें वहीं के सेना चिकित्सालय में प्रविष्ट कराना पड़ा। जब तक राय अपने जहाज पर पहुंचे उनकी मौसी की अवस्था बहुत बिगड़ चुकी थी। यद्यपि गुरुजी के कारण उनके अंतिम दिन बहुत प्रसन्नता पूर्वक बीते। उनके परिवार के सदस्य भी उनसे मिल सके। मौसी ने अपने परिवार के सदस्यों को बताया कि गुरुजी के कारण वह उन्हें देख पाए हैं और उनसे बात कर पा रहे हैं। उनकी मृत्यु भी बहुत शांतिपूर्वक हुई, पर राय को संदेश मिल गया था कि यदि वह उन्हें वापस पुणे ले जाते तो उनका अंत संभवतः इस भांति नहीं होता। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के कथन पर पदोन्नति। राय एक बार अपनी कंपनी बदलना चाह रहे थे, क्योंकि अपने कार्य में दक्ष होते हुए भी पिछले 4 वर्ष से जहाज के कप्तान के पद पर उनकी उन्नति रुकी हुई थी। वह चंडीगढ़ में अपनी पत्नी का जन्म दिवस मना रहे थे जब उनको मुंबई में एक अन्य कंपनी से फोन आया। उन्होंने उन्हें कप्तान का पद पर लेने की बात कही। राय गुरुजी की आज्ञा लेने दिल्ली आए तो गुरुजी ने केवल घूम आ कह कर दे दी। मुंबई पहुंचकर राय ने नियमानुसार अपने स्वास्थ्य परीक्षण कराए और फिर उस कंपनी के अधिकारियों से मिले। वार्तालाप करते हुए उन्होंने उनके व्यवहार में परिवर्तन देखा। वह उनको कप्तान बनाने से पूर्व 2 मास तक जहाज पर कार्य करने को कह रहे थे। राय ने मना कर दिया। वापस आकर उन्हें पता लगा कि उनकी पुरानी कंपनी उन्हें वापस बुला रही थी। गुरुजी ने उनके साथ कार्य करने का परामर्श दिया। फलस्वरूप राय स्कॉटलैंड गए, जहां पर उनका जहाज बंदरगाह पर आने वाला था। जहाज 2-3 दिन देरी से आया और वह वहीं पर रहे। जिस दिन जहाज आने वाला था, राय को एक स्वप्न आया। उन्होंने गुरुजी को उन्हें एक अतिथि बताते हुए देखा। 15 जुलाई उनकी नींद टूट गई और वह सोचने पर भी उन्हें यह तिथि का अर्थ समझ नहीं आया। जब जहाज आया तो उन्हें जहाज के प्रमुख को निर्वित नहीं करना था, परंतु जहाज प्रमुख को निर्देश था कि वह राय को कैरेबियन तक अपने साथ कार्य करवाते हुए ले जाए और वहां पहुंचकर राय को जहाज को उत्तरदायित्व सौंप दी। राय को इस बारे में कुछ नहीं पता था। गंतव्य पर पहुंचकर राय ने अपना कप्तान का कार्यभार संभाला और वह तिथि थी 15 जुलाई। उनका स्वप्न साकार हुआ था, क्योंकि उन्होंने गुरुजी के कथन का अक्षरश पालन किया था। अगले 9 माह तक, जब तक वह जहाज पर रहे, उन पर गुरुजी की कृपा बनी रही। कृपा इतनी अधिक थी कि वह जो भी चाहते थे हो जाता था। वह इस विचार से भयभीत हुए कि वह कोई अनैतिक इच्छा ना कर बैठे। गुरुजी क्या नहीं कर सकते। 1997 में राय अपना नया पारपत्र बनवाने मुंबई गए। वह आवश्यक था। अब वह अपना नया पारपत्र बनवा रहे थे तो उन्हें पता लगा कि वह अपना पुराना पारपत्र, जिसमें अमेरिका वीज़ा था, खो चुके हैं। वह अति व्याकुल थे। जब उन्हें पारपत्र चुराने वाले गिरोह का एक सदस्य मिला, उसने उनके पारपत्र के विवरण लिए और ढूंढ कर लौटा दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।